तो रिजल्ट में बताया जाता है ये अव्वल नंबर पास हुआ, ये तीसरे नंबर में पास हुआ, इसका क्लास में 10वां नंबर आया। तो ऐसे ये 500-700 करोड़ की यूनिवर्सिटी है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ये ईश्वरीय ज्ञान लेना जरूर पड़ेगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाएगी कि वो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी ही पड़ेगी। जो देवात्माएं हैं वो स्वेच्छा से उसी ज्ञान को, इस ईश्वरीय ज्ञान को धारण करती है, और जो आसुरी आत्माएं हैं वो मजबूरी में उस ईश्वरीय ज्ञान को धारण करती है। पता नहीं क्या हो जाता है, सुख की कोटि कम हो जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारी दिल की इच्छा तो सुख भोगने की है ना। कोई आत्मा हमेशा के लिए नष्ट थोड़ा ही होना चाहती, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा तो परमात्मा में हमेशा के लिए लीन थोड़ा ही हो सकती। जब तुम्हारी सुख भोगने की इच्छा है, जीवन में रहते रहते सुख भोगने की इच्छा है, तो मैं तुम्हें वो पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। ये पढ़ाई अभी पढ़ेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो सकते। इसलिए बताया कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा 84 जन्मों में से 83 जन्म भी सुखी रह सकती है। जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं, जो सबसे पुराना धर्म है, जिसकी जनसंख्या इस समय बहुत थोड़ी हो गई है। क्यों थोड़ी हो गई? क्योंकि वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती चली गई। क्राइस्ट आए तो बहुत सारे क्रिश्चियन बन गए, मोहम्मद आए बहुत सारे मुसलमान बन गए, बुद्ध आए बहुत सारे बौद्धी बन गए। इसलिए हिंदुओं की संख्या कम होती गई। इसलिए मुसलमान लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं। कहां कहां फिरते रहते हैं, कहीं किसी धर्म में जाते हैं, कहीं किसी धर्म में जाते हैं। अभी भगवान बाप उन बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं जो विदेशियों के बरगलाए जाने पर उनके धर्मों को अपनाते रहे और पतित बनते रहे। अभी वो पतित होने का टाइम भारतवासियों का समाप्त हुआ, अभी उठने का टाइम है। इसलिए अभी देर नहीं करनी है। इसलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एटम बम बन चुके हैं, हर हर बम बम का जमाना आ गया, फिर करेगो कब। ओम शांति।